मैनेजमेंट ऑन अ मेंटल लेवल, मानसिक स्तर पे मैनेज करना। मन या माइंड या बुद्धि ये एक थॉट प्रोसेस को ढूंढती है, जैसा उसका नेचर है वैसा नेचर अगर उसको मिल जाएगा ना तो फिर माइंड बहुत कंफर्टेबल रहती है। मैंने आप जैसे नेचर के हैं, अगर आपके हिसाब से आपको काम मिल गया तो आपको मन लगता है, आपको अच्छा लगता है जीना काम करना, लेकिन आपके हिसाब से तो बहुत दिक्कत होगा नहीं। जैसे माताएं घर में कुकिंग करती हैं, तो मान लो चपाती बनाना है तो तवा वहां रखा है, चिमटा वहां रखा है, लाइटर वहां रखा है, उसमें एक भी गायब कर दो तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इरिटेशन होगा। और सिस्टम अगर उनके हिसाब से पूरा सेट है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ही हम सबका ना कुछ नेचर है, कुछ हम लोग साइंटिफिक दिमाग के हैं, कुछ अकाउंट्स के दिमाग के हैं, कुछ मैनेजरियल दिमाग के हैं, कुछ बायोलॉजिकल दिमाग के हैं, सबका अलग अलग सोच है। कुछ लोगों को ड्राइविंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुकिंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पेंटिंग है, कुछ लोगों का आर्किटेक्ट है। जो जैसा है वो वैसा काम करेगा ना तो मेंटली वो पीसफुल रहता है। अगर किसी को डिस्टर्ब करना हो तो उसको उसके नेचर के हिसाब से काम मत दुआ, फिर देखो कितने परेशान हो जाता है वो। मान लो जो गाता नहीं है उसको गाने के लिए दे दो, उसको मजा आएगा या वो परेशान होगा? परेशान तो दिक्कत होगा। अब बजाना आता नहीं है उसको मृदंग पकड़ा दिया, वो पीटेगा। वो कुकिंग आती नहीं है उसको किचन में भेज दिया, अब बना लेगा जला फूका कुछ तो कुछ बना लेगा, लेकिन 50 जगह हाथ जला लेगा, गड़बड़ करेगा। नेचर नहीं है ना। मैनेजमेंट इंटेलेक्चुअल लेवल पे मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में। आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए आजकल की पढ़ाई में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। सोचिए आप जो पढ़ रहे हो और वो आपके इंटरेस्ट के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का हो, तो कितना मन लगा के पढ़ोगे आप उसको। बोलना पड़ता है कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट आएगा तो खुद ही करेगा वो। तो कई बच्चे हैं जो उनका फील्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो बहुत मन लगा के करते हैं उसमें काम, क्योंकि उनको समझ में आता है, उनको दिल लगा के काम करते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं। नेचर नहीं है उसका, उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया या सिविल दे दिया, अब वो परेशान रहता है, वो करना नहीं चाहता, वो जरूर परेशान हो जाता है। तो क्यों वैसा काम करें? तो अगर हम मेंटल लेवल पे ठीक रहना चाहते हैं, अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, तो वही काम करें जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली है। जो आपका नेचर है उसी हिसाब से आप काम कीजिए, आप देखेंगे मानसिक स्तर पर खुश रहेंगे। तो हम लोग को स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा लगता है, भक्तों के साथ उठना बैठना पढ़ना सुनाना ये सब शूट करता है। अब कभी कभी मजबूरी ऐसी हो जाती है, कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ पे हमारे नेचर का काम नहीं दिखता है, पर वहाँ समय बिताना है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे रेलवे स्टेशन, अब वहाँ पे कुछ वैसा कर नहीं सकते, अब बैठ के ट्रेन का इंतजार करना है, और वो बहुत ही बोरिंग काम होता है, मतलब एडजस्ट करना बहुत। फिर भक्तों खैर वहाँ भी कीर्तन शुरू कर देते हैं, बुक डिस्कशन शुरू कर देते हैं, पर जनरली वहाँ समय काटना आसान नहीं होता। या कभी कभी कोई अपने घर के फंक्शन में बुला लिया, अब वो घर के फंक्शन में करोगे क्या? हर किसी का अपना अपना टॉपिक है, दो वकील मिल जाएंगे तो आपस में बैठ के वो करेंगे लॉ की बातें, या दो क्रिकेटर मिल जाएंगे मैच वाले तो वो लोग अपनी बात फील्ड की बातें करेंगे। उसका नेचर है ना, तो फिर उसका मन लग जाएगा। आपके नेचर का कोई है ही नहीं वहाँ पे, सारी बातें जो है फिल्मी हो रही है, या मैच की हो रही है, या पॉलिटिक्स की हो रही है, आपको मन ही नहीं लगेगा फिर आपका। तो वहाँ पे ना मन विचलित होने लगता है। तो दूसरे शब्दों में अगर मन विचलित हो रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग आपके फील्ड का नहीं है, तो तुरंत चेंज द टॉपिक और चेंज द प्लेस। जैसे मछलियों को पानी में डाल दो वो खुश हो जाती हैं, उसी तरह हमें आध्यात्मिक चीज़ में डाल दे तो हम खुश हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बस इतना करना है। तो इस तरह से हम मेंटल लेवल पे ना सुलझे हुए रहते हैं, नहीं तो हमेशा उलझे हुए रहेंगे। अगर आपसे कोई आंसर पूछेगा आप बहुत सिस्टमेटिकली चीज़ों को बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है वो चीज़, वो सब्जेक्ट मैटर, आपको एक्सपर्टीज है वो। ये तीसरा एस्पेक्ट है